हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भाव्या ऑनलाइन एजुकेशन में। इस टॉपिक का जो है मतलब हमारा जो अगला वीडियो है वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर यदि हमको शून्य ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, इसके इज इक्वल कर देंगे 0। उसके बाद में इस द्विघात समीकरण को हम हल कर देंगे। द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, आपको एक और वीडियो हम इसके पहले भी हम अपना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी हमने बताया है कि किस तरह से हल करते हैं। फिर अगेन वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों का आपस में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -8x का स्क्वायर। इस -8x को हमको दो भागों में तोड़ना है और इस तरह से हमको तोड़ना है कि वो उन दोनों भागों को जोड़ने पर हमको -2x प्राप्त हो और उन दोनों का गुणा करने पर -8x स्क्वायर प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस 8 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर -4x और +2x, -4x प्लस 2x, अगर यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, ज्यादा में से कम वाला घटेगा, 4 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 2x। निशान कौन सा लगाएंगे, जो ज्यादा है उसी का हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। मतलब जोड़ने पर हमारा इसी के बराबर नहीं 2x के बराबर ही प्राप्त होता है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं -4x में 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 8 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -8x स्क्वायर। यानी मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर और जोड़ने पर, ऐड करने पर -2x के बराबर हमको संख्या मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम कामा ले लेंगे, x निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -4, यहाँ से हम +2 कामा ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्या x, यहाँ पर बचेगा -2 चौके 8। कामा लेने का मतलब हमको भाग देना पड़ेगा, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ पर देखिए इस सिस्टम में भी x-4 है और इस सिस्टम में भी x-4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x-4 और फिर से पुनः हम कामा लेंगे, x-4 हम कामा ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा +2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर भी हम 0 कर देंगे, यहाँ पर भी 0 कर देंगे, यहाँ पर भी 0 कर देंगे। फिर देखिए अगर हम इसको इस साइड में ले जाते हैं तो होगा क्या, x-4 इज इक्वल 0 अपॉन x प्लस 2, यानी x-4 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू आ गया 4। मतलब हमारा जो एक शून्य का आ गया वो आ गया 4, यानी अल्फा का मान हम मान लेते हैं 4। अब देखिए अगर यदि हम इस -4x को अगर यदि हम इस साइड में ले जाते हैं तो हमारा इधर बचेगा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल 0 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा, x इज इक्वल 0 माइनस 2, इधर चूंकि पक्षांतर करने पर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो गया -2। मतलब दूसरा हमारा जो शून्य मिला बीटा का मान कितना मिल गया, -2। अब देखो हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब इसके संबंधों की सत्यता की हम जांच देखिए कैसे हम करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इज इक्वल होता है -b अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है -b अपॉन a।
इस पर हम अगर चेक करते हैं तो देखिए ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक को हम ए से लिखते हैं, यक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए अक्षर से लिखते हैं, यक्स के गुणांक को हम बी अक्षर से लिखते हैं, और जो हमारा जो अचर पद होता है उसको हम सी से लिखते हैं, अचर पद को हम सी से लिखते हैं। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एक यक्स का गुणांक 2 है, ये -2 है, और c इज इक्वल -8 है। अब शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब अल्फा का मान देखिए यहाँ पर 4 है, और बीटा का मान आया -2, तो इसमें हम क्या करेंगे -2 इज इक्वल b का मान देखिए -2 है, b का मान -2 है, तो -b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। a का मान कितना है, 1 है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 - 2 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 = 2, मतलब दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इस तरह से हमारा शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। गुणनफल की सत्यता देखते हैं, देखो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c/a। अब अल्फा का मान हमको पता है, निकाले हैं, 4 आया है, बीटा का मान आया है -2, यहाँ पर इंटू -2 कर दिए इज इक्वल c का मान कितना है -2 है, -2 अपन a का मान 1 है। देखो 4 गुना 1 मिनट, यहाँ पर सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर c का मान -8 है, यहाँ पर हम लिख देंगे -8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 गुना 8 -8 है ना, यहाँ पर भी LH माइनस से माइनस LH हम काट देते हैं तो भी 8, दोनों साइड में 8 हमारा बराबर है। तो इस तरह से हमारा शून्यकों का के गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। इस तरह से हम आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, और शायद कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा जिस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, अगर यदि हमारा क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन अगर यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को हमारे जो है लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इस मतलब अगले सत्र में पूरा सिलेबस हम मैथ का हम आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। दूसरी बात, हम आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना मतलब इस तरह से आपको होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप आसानी से लगा सकेंगे। ओके।